नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। रिसाली नगर निगम में विशेष सामान्य सभा की बैठक आज बुलाई गई थी और सामान्य सभा की बैठक तय समय अनुसार सुबह 11 बजे शुरू हो गई। महज चंद मिनटों की यह बैठक में जमकर हो हंगामा हुआ। दरअसल यह बैठक जो है सफाई ठेके को लेकर के बुलाई गई थी और पूरे विषय को लेकर के लगातार हो हल्ला सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहा था। और इस पूरे विषय पर सभापति ने क्या कहा, महापौर ने क्या कहा और कमिश्नर ने क्या कहा, आखिर ये जो टेंडर है, सफाई का जो टेंडर, नया टेंडर है, आखिर इस टेंडर का बजट को बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सीधा हम आपको सुनाते हैं। विशेष सभा बुलाई गई सभापति के आदेश के अनुसार और 4 बार इन्होंने समय दिया गया था विशेष सभा बुलाने की। 4 बार निरस्त हुआ और सफाई का मुद्दा था जो विचाराधीन थी और एक प्लेसमेंट वाला था। चारों 5 मुद्दों पर हमने MIC में विचाराधीन रखा गया था। हमारे पास 3 तारीख को MIC हुई और 3 तारीख MIC में एजेंडा लाया गया। इसमें हम लोग विचाराधीन रखने के बावजूद ऐसी क्या मंशा थी सभापति की जो तत्काल विशेष सभा बुलाने की? क्या मंशा थी? आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या मंशा थी? मंशा इसलिए थी, क्या तो मिली भगत था किसी पार्टी से, और या इस एजेंडा को पास कराने की इतनी क्या उनको हड़बड़ी हो गई थी? हम तो विचाराधीन रखे थे। तो कितने जो एजेंसी पार्टिसिपेट की थी इस टेंडर को लेकर के? इस टेंडर को लेकर पार्टिसिपेट 6 एजेंसी ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी 2 कहीं निविदा जारी किए गए। कितने करोड़ में पहले सफाई होता था, अब कितने में होगा? पिछले वर्ष सफाई का जो टेंडर हुआ था वो 8 करोड़ का था और अभी कुल मिला के प्लेसमेंट मिला के 16 करोड़ का हुआ। नगर निगम रिसाली को बहुत नुकसान होगा क्योंकि हमारी नगर निगम रिसाली की वार्षिक आय 12 करोड़ है और ये सफाई का टेंडर है 16 करोड़ का। इसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे? कैसे होगा? संसाधन कहाँ है जो हो पाएगा? देखिए जो महापौर इस क्षेत्र की कैसे होगा? हाँ, जनता की पैसा जो टैक्स से जो पैसा वसूलते हैं उसमें अपन ये सब सफाई का है, बिजली का बिल है, सरकारी वाहन है, ये सब पैसा कहाँ से हम पे कर पाएंगे? तो कोई शहर सरकार सभापति भी अपने कांग्रेस की है, तो क्या शहर सरकार और सभापति में मतलब जम नहीं रहा है? बिल्कुल, वो अभी तो दूरी बना के ही चल रहे हैं। कोई भी विषय पर चर्चा करना नहीं चाहते थे। विपक्ष वालों के साथ है या भाजपा? बिल्कुल विपक्ष वालों के साथ ही है। आपके साथ नहीं है? अभी हमारे साथ नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे नहीं है? मतलब क्या लगा किस लिए नहीं है? क्योंकि जब हम उसके साथ चर्चा कर रहे थे सफाई को लेकर तो हमारे साथ बैठना था, क्या मामला है मैडम, कैसे करना है, हमको तो शहर की सफाई करनी चाहिए, इस मुद्दे पे हमको चर्चा करना था, पर उसने किसी प्रकार से हमसे कोई चर्चा नहीं की। इसका उत्तर तो सभापति जी देंगे कि विशेष सभा उन्होंने कैसे आहूत की। लेकिन सफाई जो व्यवस्था है नगर निगम में, जो पूर्व एजेंसी जो कार्यरत थी उनकी कार्यावधि जून में समाप्त हो गई थी और MIC के माध्यम से ही इसका एक्सटेंशन किया गया था जो अभी तक चल रहा है। वो भी दिसंबर आके 6 महीना पूर्ण हो गया था। तो सफाई क्योंकि बहुत ही बुनियादी सुविधा है जो निगम अपने नागरिकों को प्रदान करती है और बहुत अर्जेंट मैटर होने की वजह से समय अवधि समाप्त होने को देखते हुए निगम एक्ट के तहत ही मैंने उसको सभापति जी की ओर सारे प्रकरणों को प्रेषित किया था, टेंडर फाइल्स को। महापौर किसी आरोप है कि 10 करोड़ रुपए जो रिसाली नगर निगम की साल का जो बजट है और ये 12 से 16 करोड़ रुपए का जो टेंडर है सफाई और जो तो यहाँ पर थोड़ा सा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। 18 करोड़ का मौजूदा टैक्स बजट है जो पिछले वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है जो मार्च में समाप्त होगा उसका फिगर है। और रीअसेसमेंट मैंने जिस तरीके से बैठकें की हैं और समीक्षा की है राजस्व विभाग की, तो टैक्सेशन का रीअसेसमेंट हो नहीं पाया है। होगा तो ये निश्चित तौर से 22-23 करोड़ के आसपास क्रॉस करेगा ये फिगर। और इसकी बात रही तो ये सारी जो प्रावधान है कि प्रति वार्ड कितने लेबर रहेंगे और कैसा किस एक एक्स्ट्रा गैंग रहेगा सफाई का जो एक रोस्टर के हिसाब से वार्डवार काम करेगा, उद्यानों का संधारण होगा। हमने जो बेसिक टेंडर भेजा था 8 मजदूर प्रति 8 लेबर प्रति वार्ड का, उसको MIC ने ही बढ़ाकर 12 किया। उसमें उद्यानों के संरक्षण का भी MIC के ने ही प्रावधान ऐड किया। एक विशेष सफाई गैंग का प्रावधान भी MIC ने ही किया जो सारी टेंडर फाइल्स में आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। तो ये सब का जो एडिशन है वो तो MIC के द्वारा ही किया गया है। अगर मैम सवाल ये भी उठता है कि पहले 7-7.5 करोड़ रुपए में सफाई हो जाती थी,
अब 12 से 16 करोड़ रुपए लगेगा, तो ये एक्स्ट्रा पैसा आगे खर्च करने की क्या आवश्यकता आने 12 लगी? है, 12 है जो अभी आया है। एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, पहले जो पूर्व जो टेंडर था उस वो लमसम स्कोप ऑफ वर्क बेसिस में था। उसमें किसी भी संख्या का निर्धारण नहीं था कि प्रति वार्ड कितने श्रमिक रहेंगे। उससे क्या है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी अप टू द मार्क काम हो नहीं पा रहा था। और ये जो नंबर ऑफ लेबर्स का बढ़ाना है संख्या, ये एमआईसी ने ही ऐड करके उसको 12 किया है। तो जब आप पूर्व में 6-7 लेबर है प्रति वार्ड मान लीजिए आ रहे हैं, आप उसको 12 करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो अमाउंट है वो तो बढ़ेगा। और इसका जस्टिफिकेशन है टेंडर का, इसमें जीएसटी, पीएफएसआई और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट सब मिला के ये अमाउंट बना है। तो क्या लगता है ये जो अभी ठेका जिसको मिल रहा है, ये कितने कर्मचारी के साथ जो है निगम की साफ सफाई को देखेंगे? ये जो अब जो टेंडर निविदा जो जारी हुई है, सारे प्रावधान टर्म्स एंड कंडीशन में आएंगे एग्रीमेंट में। तो जब तक वो निश्चित संख्या लेबर्स की वार्ड में उपस्थिति नहीं होगी तब तक उनका पेमेंट अब इस टेंडर से बन नहीं पाएगा, जो पूर्व में ऐसा नहीं था। अभी किस एजेंसी को टेंडर मिला आज के? अभी जो L1 आया है वो एलमेक है। के चक्कर में वो जनता की आज जो सफाई व्यवस्था है उसको भूल चुकी है, क्योंकि वो सिटीज एरिया में रहती है, बीएसपी सिटीज में रहती है। ग्रामीण अंचल में आप जाके देखिए सफाई व्यवस्था क्या है। आज रोड की है, नाली की है, तालाब की है, आज व्यवस्था पूरा ठप है। आज मजदूर को जो निगम में जो मजदूर कर्मचारी जो है आज उनका शोषण होता है। आज उनको 2-2 3-3 महीने तक पैसे के भटकना पड़ता है। उनका उत्सव होता है, कार्यक्रम कुछ होता है, त्यौहार कुछ होता है, उनको पेमेंट नहीं मिल पाता है समय में। आज हमें अपनी यह रिसाली जो निगम है, ये सिर्फ एक वार्ड नहीं है, पूरे 40 वार्ड है। लेकिन 40 वार्ड में 33 वार्ड ऐसे जो हैं जो ग्रामीण अंचल से परिक्षेत्र में जो आते हैं, 7 जो है वो बीएसपी सेक्टर में आते हैं। तो आज जनता की भलाई के लिए आज सामान्य सभा में आज जो सफाई व्यवस्था की उसको पारित किया गया है सर्वसम्मति से। और इसको वो विपक्ष जो पार्टी है 28 पार्षद होने के बावजूद हम जो 15 जो पार्षद हैं उनके सहमति से आज सामान्य सभा में सफाई को पारित किया गया है। ये बताइए 12 करोड़ रुपए पहले तो कम में होता था सफाई, अचानक 12 करोड़ रुपए पहुंच गया। अचानक 12 करोड़ बजट बढ़ने का भी एक कारण ऐसा भी है कि आज पार्षदों के द्वारा जो उचित समय पर गाड़ी वाहन है, मजदूर जो है आज वार्ड में जितने निश्चित रूप में वार्ड में कर्मचारी जैसे होना चाहिए, आज उस टाइप से सफाई नहीं होता है। अगर सफाई नहीं होगा तो हम जनता को क्या जवाब देंगे, जनप्रतिनिधि? लगातार जो सफाई कर्मचारी उनको सैलरी भी नहीं मिल पाता था यहाँ पे सैलरी नहीं मिल पाता था, 2-2 3-3 महीने तक उसको सैलरी रोका जाता था। कभी बोलते थे ठेकेदार से, संबंधित ठेकेदार से कि पेमेंट क्यों ना करके, तो वो बोलते थे कि आप निगम में जो अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए। तो हम निगम से बात करें, अधिकारी से बात करें, आयुक्त से बात करें, महापौर से बात, किसके उसके पेमेंट की बात करें। आज जो जनता की भलाई के लिए जो एक नाले में अपना वो बदबू को सहन करके वो मजदूर काम करते हैं, क्या हमें उनके प्रति संवेदना नहीं जताया जा सकता? हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हम इंसान हैं। महापौर मैडम ये क्यों भूल जाती है कि वो एक महिला महापौर मैडम है, एक लेडीज है। जनता की भलाई के लिए सोचना चाहिए, मजदूरों की भी भलाई के लिए सोचना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिसाली निगम में महापौर मैडम के माध्यम से कर्मचारियों का शोषण ही हो रहा है। अपना परिचय देते शैलेंद्र कुमार साहू, नेता प्रतिपक्ष रिसाली। सत्ता पक्ष विरोध कर रहा था ऐसा नहीं कह सकते इसको, सत्ता पक्ष के कुछ लोग विरोध कर रहे थे और आयुक्त द्वारा भेजा गया था 24/12 को एमआईसी के लिए। अत्यावश्यक विषय है सफाई का, जो जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, हर पार्षद से जुड़ा हुआ मामला है। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था पार्षदों का, इसको जल्दी किया जाए। साफ सफाई की व्यवस्था बहुत हमारे यहाँ लचर है, तो सभी के अनुरोध पे ध्वनि मत से आज पास किया गया। कुछ लोग अपना हित के चक्कर में अटकाना चाह रहे थे मामले को, जो कि सर्वसम्मति से आज सफाई का मामले का निराकृत कर दिया गया। टोटल सफाई के 4 और 1 प्लेसमेंट का था, टोटल 5 एजेंडे थे। नहीं, 24 तारीख को मेरे को रजिस्टर दिखाया गया, अवलोकन कराया गया। 24/11 से वो सचिवालय में आ चुका था और उन सचिव महोदया जो है हमारे यहाँ की, वो बार बार अनुरोध कर रही थी कि इसको एमआईसी किया जाए। जाने किन कारणों से वही लोग बता पाएंगे, लटका के रखे हुए थे। और 3 तारीख को शुक्रवार को उन्होंने एमआईसी किया भी, तो उसमें भी कोई फैसला नहीं ले पाए। वैसे फैसला उनको लेना भी नहीं था, ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था, ये सामान्य सभा का मामला था। तो अंततः सामान्य सभा में ही इसका फैसला होना था, तो और वो आज हो गया। उनका इल्जाम है कि शहर का जो खाली
गलत बात है, गलत बात है। वो जो बोल रहे हैं वो अज्ञानता बस ऐसा बोल। कितने का ठेका हुआ है? हमारे यहाँ 12 करोड़ रुपए लगभग का उसका सफाई का काम का टेंडर हुआ। हाँ, 4 जोन, 4 हिस्से में। हाँ, 4 हिस्से में। हाँ, ये भिलाई से अलग होके, भिलाई के 5 जोन में से अलग होके हुआ है। भिलाई से भी आज तुलनात्मक रूप से अपन करें ना गणना, तो हम लोगों ने 5 करोड़ रुपए बचाया है अपने रिसाली नगर निगम का भिलाई के बनिस्बत।